ये ललक, इसको समझना चाहिए। मैं आपके सामने, मैं इनका वकील हूं। राउंड द क्लॉक बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो ये जूनियर स्कॉलर्स होते हैं ना, जेआर और एसआर, सीनियर रेसिडेंट्स, इनसे पूछोगे कि कितनी देर से ड्यूटी कर रहे हो, तो 24 घंटे नहीं, 48 घंटे, 48 आवर्स ड्यूटी पर चढ़े हुए हैं। और तब जाकर के ये सीनियर रेजिडेंट जाकर के डॉक्टर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, सलाम करना चाहिए। हमने तो कह दिया यहां बैठ करके मंच पर 100% वैक्सीनेशन हो गया। अरे कभी सोचा डोडरा कबार जाना कैसे हुआ होगा? अरे कभी सोचा कि कोविड की वैक्सीन को एक टेम्परेचर में ले जाकर के वहां उस पेशेंट को समय पर देना पड़ा होगा, उसकी चिंता किसने की होगी? कभी सोचा होगा कि खड्डों को पार करके, कभी पहाड़ियों को चढ़ करके, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, जिस पहाड़ी को चढ़ेंगे शाम तक लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे मालूम नहीं, आशा वर्कर कहां ठहरेगी कहां नहीं ठहरेगी मालूम नहीं, उसके बावजूद भी आपकी सेवा के लिए ललक से लगी रहे। यह है हमारी सेवा, इसको हमको समझना चाहिए और इसको धन्यवाद देना चाहिए। इन लोगों ने किस तरीके से काम किया है, और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम कोविड से मुक्ति पा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हो पा रहा है। यह सब इस बात का सूचक है कि निश्चित रूप से हमारे नेता सही दृष्टि से सही दिशा में काम कर रहे हैं। उसका यह परिणाम है जो हमको आज देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत तरक्की हुई है, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे जिसको बोलते हो ह्यूमन डेवलपमेंट की दृष्टि से, सभी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। उसके लिए मैं जयराम ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं और इनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं आज सुबह सुबह हिमाचल के उसमें गया था, रन फॉर हिमाचल। तो मैंने कहा मैं आज, आप रन फॉर हिमाचल करो, मैं रन टू हिमाचल कर रहा हूं, क्योंकि हम जा रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का रिव्यू के लिए और ओपीडी शुरू होगी इसके लिए। लेकिन जब मैं रन फॉर हिमाचल की बात करता हूं और विकास की बात करता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे यहां आज डिमांड क्या आती है? आजकल डिमांड आती है, भाई साहब रोड तो बनेगी पर थोड़ा जा मोड़ बनी जाता ना, मोड़ तो करानू भी बन जानी थी। आपको मालूम है कई प्रदेश और कई गांव, बड़े बड़े कस्बे भी सड़क से वंचित रहे हैं। आजकल मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं बिजली तो पूछेगी ना, 3 फेज, मतलब बिजली आने को मानते ही नहीं जब तक 3 फेज ना हो। तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि आप विकास के भी उस विकास की कड़ी पर खड़े हैं जो विकसित राज्यों में खड़ा होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, देखो भैया, उजाले का मजा लेना हो तो अंधकार की तरफ नजर रखो। जिसको अंधकार की त्रासदी न मालूम हो वो उजाले का मजा नहीं ले सकता है। इसको हमको समझना चाहिए किस तरीके से ये विकास खड़ा किया गया। मैं यहां का विधायक रहा, यही बंदला की पहाड़ी, हमसे लोग पूछते थे नीचे से आओ ना या ऊपर से चढ़ना। मतलब क्या कि बंदला पहुंच करके नीचे उतरोगे या इधर से पैदल चढ़ करके बंदला जाओगे? चलना तो पैदल ही पड़ेगा। आजकल कोई हमको फंक्शन में बुलाता, बोलता खड़े खड़े 5 मिनट। ये खड़े खड़े 5 मिनट कैसे होता है भाई? इसलिए कि गाड़ी पहुंचती है तुम्हारे यहां। होता है कि नहीं होता है? ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? जब मैं पहली बार विधायक बना तो आपने मेरे को गांव गांव पैदल घुमाया, और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मुझे किसी भी गांव में पैदल जाने की जरूरत नहीं है। पक्की सड़क बनी हुई है, 12 महीने बनी हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। यह है विकास, यह है अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन, यह है नरेंद्र मोदी जी की देन। इसको हमको समझना चाहिए। यही अलेखट पुल था ना, 12 साल से खड़ा था।
हर बार सतलज का पानी चढ़ता था, उतरता था, पौवे निकले कर दे, आया कर दे, पानी तो डूबी गया जी, डूबी गया। अगले बार, अगले साल थोड़ा जाए ऊपर। है गलत बोल रहा हूं क्या? आपने धूमल जी की सरकार बनाई, 1 साल के अंदर अलीखड़ का पुल आपको समर्पित हुआ। यह सच्चाई है कि नहीं है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं सारी कहानियां आपको इसलिए सुना रहा हूं कि नेता और नेतृत्व करने की क्षमता को ध्यान में रख करके जागृत जनता का हमको परिचय देना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसी तरीके से करेंगे। ये कोल डैम, बताओ, ये इसको कड़ाई डैम बोलते थे। बचपन में 1960-70 में मेरे मामा मेरी उंगली पकड़ करके मेरे को बोलते थे कोल डैम, कड़ाई डैम, कड़ाई डैम। मैं बोलता था कड़ाई में डैम होगा क्या? मेरी अकल उस समय इतनी थी। और मैं विधायक बन गया, तब भी कोल डैम और कड़ाई डैम वहीं का वहीं खड़ा रहा। इसको इंतजार करना पड़ा अटल जी का, जिन्होंने इसका शिलान्यास किया, और इसको इंतजार करना पड़ा नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और आज कोल डैम हमको मिला है, इसको हमको समझना चाहिए। ये लूरी स्टेज 1, स्टेज 2, ये सारी घटनाएं, ये अटल टनल। अब अटल टनल की मैं कहानी सुना दूं, सुनाओ। अटल टनल की कहानी यह है कि अटल जी ने आकर के प्रधानमंत्री के तरीके से उसका शिलान्यास किया। और बढ़ते हैं आगे। और हिमाचल प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिली है। बिलासपुर एम्स में ओपीडी आयुष ब्लॉक का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका आगाज किया। इस मौके पर बिलासपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और सीएम जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर समेत तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। बिलासपुर पहुंचने पर सभी का जोरदार स्वागत किया गया। पूरे प्रदेश से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थक ने बिलासपुर पहुंचकर एकत्रित होकर इसके वो साक्षी बने। और ओपीडी शुरू होने के 6 महीने में एम्स भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के 100% वैक्सीनेटेड स्टेट होने की भी औपचारिक घोषणा स्वास्थ्य मंत्री ने की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश को वैक्सीनेटेड स्टेट तो घोषित किया ही, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। जयराम ठाकुर जी के कहने से मैं यहां 2 काम के लिए आया हूं। एक काम था, बिलासपुर में एम्स का निर्माण चल रहा है। आदरणीय नड्डा जी जब केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उसका गृह जिला था, अपना वतन था। दोस्तों, कोई व्यक्ति कहां भी पहुंचे, लेकिन उनको अपनी वतन की याद रहती ही रहती है। उन्होंने एक धरती को एम्स दिया, एक उच्च लेवल की चिकित्सा उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की। हमारे राज्य में हमने पहला डोज देश में सबसे पहली बार लगा दिया था। दूसरा डोज भी फुल वैक्सीनेटेड स्टेट हमने बना दिया है। और ये फुल वैक्सीनेटेड स्टेट बनाने में हमारे हेल्थ कर्मियों ने जो सहयोग किया है, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, उसका अभिनंदन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में आपको आना है। और इसलिए मैं आज के अवसर पर राज्य सरकार को बधाई दूंगा, हेल्थ कर्मियों को बधाई दूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके एक एक घर में जाके व्यक्ति व्यक्ति को मिलके बिना थके, बिना रुके, अविरत प्रयास करके मेरे हिमाचल राज्य के सभी नागरिकों को 2 डोज का खुराक लगा दिया है। इसलिए उसको मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौर में हमने कोशिश की हम बेहतरीन कार्य कर सके। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में उन राज्यों की तरह जिन्होंने अच्छा काम किया है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक उसमें शामिल है। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन इस बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि हिमाचल ने छोटे होने के बावजूद भी
बड़े लक्ष्य को हासिल करने की अब आगे बढ़ करके जो है सोच ठानी है और उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता का यह पल है कि हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों ने सुना था कि एम्स, और ये होता क्या है, जाकर के दिल्ली मिलता था। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर का सफर करने के पश्चात ये संस्थान मिलता था, जहां किसी को स्वास्थ्य की सुविधाएं लेनी होती थी। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एम्स हिमाचल के अंदर बिलासपुर में, बिलासपुर की धरती पर, हिमाचल की धरती पर आज जमीन पर खड़ा हुआ दिख रहा है।